Hello guys, today I am going to explain the first chapter of First Flight, A Letter to God. In this video, I will explain the summary of a letter to God. So now let's start. So the story recounts the hard life and extreme faith in God of a poor farmer who has lost his crop due to heavy rain and hailstone. यह एक कहानी एक गरीब किसान की है जिसे भगवान पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा था, जिसके सारे फसल वर्षा और ओलों की वजह से नष्ट हो चुके थे। इट वॉज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम टू फुलफिल हिज फैमिलीज डिज़ायर। और लैंचो के पास अपने परिवार की सारी इच्छाओं को पूरा करने का यह एकमात्र जरिया था। He firmly believes that God will help him in such a situation and would not let him and his family die due to hunger. और लैंचो को ये भगवान के ऊपर पूरा भरोसा था कि ऐसी स्थिति में भगवान उसे और उसकी फैमिली को कभी भी भूख से मरने नहीं देंगे। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड टू सीक हेल्प। इसीलिए उसने भगवान को मदद के लिए एक पत्र लिखा। सम काइंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस हेल्प्ड हिम। और पोस्ट ऑफिस के कुछ जो दयालु कर्मचारी थे उन्होंने उसकी मदद की। सो द स्टोरी टेल्स अस टू हैव फेथ इन गॉड एंड नेवर लूज होप इन एडवर्स सिचुएशन। सो ये कहानी हमें बताता है कि हमें कभी भी अपने विश्वास को खोना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो, अपने उम्मीदों को कभी भी खोना नहीं चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स के बारे में कि आ लेटर टू गॉड में कितने कैरेक्टर्स थे जो इम्पोर्टेंट थे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लेंचो के बारे में कि लेंचो कौन था। अ पुअर फार्मर हु लिव्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल विथ हिज फैमिली। एक गरीब किसान जो पहाड़ी की निचली चोटी पे अपने परिवार वालों के साथ रहता था। ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड। और उसे भगवान पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। ही इज़ इनोसेंट, होपफुल, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल। और जो लेंचो था वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था, बहुत ही ज़्यादा होपफुल था, केयरिंग था और अपने काम के प्रति बहुत ही रिस्पॉन्सिबल था। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट मास्टर के बारे में। अ फैट एमिएबल फेलो हु हेल्प लेंचो टू रिटेन हिज फेथ इन गॉड। जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही मोटा और बहुत ही एक ऐसा इंसान कह सकते हैं जो कि लोगों की मदद करता था, और उसने लेंचो की भी मदद की उसका विश्वास ना तोड़कर। ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी इन द चैरिटी फॉर लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। जिसने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा लेंचो की मदद के लिए दिया भगवान की तरफ से। अब डिस्कस करेंगे हम लोग पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में। पीपल हु हेल्प लेंचो ऑन पोस्ट मास्टर्स कॉल। वैसे लोग जो पोस्ट मास्टर के कहने पे लेंचो की मदद किए थे। दे लाफ्ड एट लेंचो व्हेन दे सॉ द लेटर बट हेल्प्ड हिम इन हिज नीड। जब वे लोग लेंचो के पत्र को पढ़े देखे तो वे लोग बहुत हंसे, लेकिन बाद में उसकी ज़रूरतों को महसूस करते हुए उन लोगों ने लेंचो की मदद की। लेंचो कॉल देम अ बंच ऑफ क्रोक्स। और बाद में लेंचो ने उन्हें क्या कहा? चोरों का एक झुंड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में अ लेटर टू गॉड के बारे में कि ये कहानी क्या है। लेंचोस होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। लेंचो जिसे ये उम्मीद थी कि मेरा फसल अच्छा होगा। लेंचो was a farmer who lived on the crest of a low hill with his family. As I told you before, लेंचो was a farmer who lived on the crest of a low hill with his family. लेंचो एक किसान था जो कि पहाड़ी की सबसे नीची चोटी पर अपने परिवार वालों के साथ रहता था। ही वॉज द ओनली हाउस, मीन्स कह सकते हैं कि इट वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। मीन्स उसका जो घर था उस घाटी में वह एकमात्र था।
His field was full of ripe corn and easily visible from the house. और उसका जो फसल था वो पक चुका था, जिसे वह अपने घर से बहुत ही आसानी से देख सकता था. He was eagerly waiting for a good rain to have a good harvest so he could earn money for his family. और उसे बेसब्री से एक अच्छी खासी वर्षा होने की उम्मीद थी, जिसकी मदद से उसके फसल उगते और वह अपने फैमिली के लिए पैसे कमा पाता. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से लेंचो का जो उम्मीद था वो मायूसी में तब्दील हो गया. As Lenchos hoped, it started raining at the time of supper, which gave Lenchos a ray of hope. लेंचो की जो उम्मीद थी वो जब वो रात का भोजन कर रहा था तो अचानक से वर्षा होना स्टार्ट हो गया और लेंचो को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी. ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी दैट, और वो उसे देखकर, वर्षा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ. He compared the raindrops as silver coins, which shows his joy. और उसने उन वर्षा की बूंदों को चांदी के सिक्कों से कंपेयर किया, जिसकी वजह से वो खुश हो रहा था. But soon his joy turned into despair as the rain changed into hailstones, which ruined the crops. और जल्द ही उसकी जो खुशी थी वो मायूसी में बदल गई, क्योंकि जो वर्षा हो रही थी वो अचानक से ओलों में बदल गई. और हुआ क्या कि उसके जितने भी फसल थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए. द फील्ड हैव बीन कवर्ड विथ स्नो लाइक अ लेयर ऑफ अ वाइट शाल. उसके जो फील्ड थे, उसके जो खेत थे, वो बर्फ से पूरी तरीके से ढक गए और ऐसा लग रहा था कि मानो मीन्स नमक का एक लेयर उसके खेतों, उसके फसलों के ऊपर लगाया गया हो. लेंचो वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली. लेंचो जब इस चीज़ को देखा तो अपने परिवार के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग विल डिस्कस लेंचोस फर्म बिलीफ इन गॉड. लेंचो का एक ऐसा विश्वास जो भगवान के प्रति कभी टूटने वाला नहीं था. तो हम लोग जानेंगे. तो लेंचो वॉज अ पुअर फैमिली एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स. जिस तरह से लेंचो एक गरीब किसान था और अब उसने अपने जितने भी फसल थे वो सभी फसलों को वो खो चुका था. ही हैड फर्म फेथ इन गॉड. लेकिन उसे भगवान के प्रति पूरा विश्वास था. ही फाउंड He found in God his last hope and decided to write a letter to God for help. और उसने पाया कि भगवान ही एक आखिरी उम्मीद है जो मेरी मदद, जो लेंचो की मदद कर सकते हैं. इसलिए उसने क्या किया, उसने फैसला किया कि भगवान को एक पत्र लिखें और उनसे मदद मांगे. He asked God to send him 100 pesos so that he can sow his field again. तो उसने भगवान के पास पत्र लिखा और भगवान से 100 पैसेस का डिमांड किया, जिसकी मदद से वो अपने खेतों को फिर से उगा पाए. एंड सपोर्ट हिज फैमिली अंटिल द न्यू क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड. और अपने खेतों को, अपने फसलों को फिर से उगा पाया और उसके साथ ही साथ अपने परिवार को भी देख पाए जब तक कि नए फसल फिर से ना उग जाएं. He also wrote that if God did not help him, his family would die with hunger. उसने उस पत्र पे ये भी लिखा कि अगर भगवान उनकी मदद नहीं करेंगे तो उसका परिवार भूख से मर जाएगा. अब हम लोग डिस्कस करेंगे द पोस्टमास्टर रिएक्शन टू लेंचोस लेटर. जब लेंचो ने भगवान के पास पत्र लिखा तो वो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस पहुंचा और जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को देखा तो उसका किस तरह का रिएक्शन था. आफ्टर रीडिंग लेंचोस लेटर टू गॉड, द पोस्ट मास्टर laughed but soon realized that लेंचो had firm faith in God and his belief should not be shaken. जब लेंचो के पत्र को पोस्ट मास्टर ने पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा हंसने लगा, लेकिन जल्द ही उसे ये एहसास हुआ कि लेंचो का जो फेथ है भगवान के प्रति वो बहुत ज़्यादा है और ऐसे विश्वास को
हम लोग को नहीं तोड़ना चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। इसलिए उसने क्या किया, पोस्टमास्टर ने अपने और अपने कर्मचारियों की मदद से यह फैसला लिया कि लेंचो की मदद की जाए। He collected 70 faces and handed the envelope to Lencho himself, in which he also contributed a part of his salary. So उसने अपने सैलरी और अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के सैलरी का कुछ हिस्सा लेंचो की मदद के लिए जमा किया और उसे उस इन्वेलप को लेंचो को सौंपा। लेंचोस गेट एंग्री एट रिसीविंग लेस मनी। जब लेंचो को ये इन्वेलप मिला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। क्यों? लेंचो बिकम्स एंग्री व्हेन ही सॉ 70 पेसेस इन द इन्वेलप एज ही डिमांडेड 100 पेसेस। लेंचो ने जब उस इन्वेलप में मात्र 70 पेसेस को देखा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, क्योंकि उसने भगवान से 100 पेसेस का डिमांड किया था। He did not believe that God could do so and send less money. उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान मुझे कम पैसे कैसे भेज सकते हैं। So he decided to write a letter again for the rest of money. So उसने ये फैसला किया कि भगवान को एक पत्र फिर से लिखें बाकी बचे पैसों के लिए। This time he requested God not to send the rest of money through the letter, because he thought that the post office employees were a bunch of crooks who might have stolen his money. और इस समय मतलब उस समय उसने यह डिसाइड किया और उसने यह लिखा कि आप मुझे पैसे भेजें, लेकिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के थ्रू नहीं, क्योंकि लेंचो को ऐसा लगा कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वे एक मीन्स उन लोग चोरों का एक झुंड है जो शायद उसके रेस्ट ऑफ अमाउंट को चुरा लिए हैं। सो इस तरह से हम लोग आ लेटर टू गॉड का समरी को ख़त्म करते हैं और अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ अ लेटर टू गॉड। थैंक यू।